एक युवा शिष्य अपने गुरु के साथ पहाड़ों में साधना कर रहा था, लेकिन उसके मन के विचारों ने उसे कभी शांति का अनुभव नहीं होने दिया। हर रोज ध्यान करते समय उसके मन में विचारों का बवंडर उठ जाता और फिर वह बेचैन होने लगता। आखिरकार एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और फिर वह अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। जितना मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ उतना ही यह विचार मेरे पीछे आते हैं। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न तो हर साधक के मन में आता है। अगर तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ अनुभव करने होंगे। आओ, आज मैं तुम्हें एक स्थान पर ले चलता हूँ। गुरु अपने शिष्य को एक पुराने जंगल में एक तालाब के पास ले गए। तालाब का पानी बिल्कुल शांत और साफ था, जिसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा कि एक पत्थर उठाओ और इस तालाब के बीच में फेंक दो। शिष्य ने तालाब में एक पत्थर फेंक दिया और जैसे ही पत्थर फेंका, तालाब में हलचल मच गई। लहरें उठने लगी और तालाब का पानी अशांत और मैला हो गया। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम अब तालाब के नीचे का तल देख पा रहे हो? तो शिष्य ने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, नहीं देख सकता, क्योंकि पानी अब बहुत अशांत हो चुका है। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे मन की दशा है। विचार तुम्हारे मन में पत्थर की तरह गिरते हैं और उसे अशांत कर देते हैं। शांति पाने का तरीका यह नहीं है कि तुम इन विचारों से लड़ो, उन्हें रोकने की कोशिश करो, बस इनका साक्षी बनो। समय के साथ जैसे यह तालाब शांत हो जाएगा, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। शिष्य ने उस तालाब को देखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह लहरें कम होने लगी और धीरे से शांत हो गई और तालाब के तल में पड़े बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी साफ दिखाई देने लगे। गुरु ने कहा, अब देखो, बिना किसी प्रयास के झील फिर से शांत हो गई। इसी तरह तुम विचारों के साथ रहने से इनकार करोगे और उन्हें केवल देखोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। शिष्य ने इस उपदेश को आत्मसात किया, लेकिन मन की हलचल को शांत करना इतना आसान नहीं था। शिष्य ने वापस आश्रम लौटकर गुरु की बातों को ध्यान में रखकर ध्यान करना शुरू किया और ऐसे ही हर सुबह शिष्य ध्यान करने लगा। लेकिन पहले की तरह विचार उसके मन में आकर उसे भटका देते। वह अक्सर सोचता कि मैं इन विचारों को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं सही साधना नहीं कर रहा? फिर थोड़ी देर बाद उसे गुरु की बात याद आई कि विचारों से लड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ उन्हें देखना है। शिष्य ने धीरे धीरे अपने साधना का तरीका बदल दिया। अब वह उन विचारों को रोकने के बजाय उन्हें आने जाने देता, बस उनका साक्षी बनता। उसने देखा कि जितना वह विचारों से दूर होकर उन्हें देखता था, वे उतने ही कमज़ोर हो जाते थे। एक दिन उसने ध्यान करते हुए महसूस किया कि विचार आने के बावजूद भी वह उनसे प्रभावित नहीं हो रहा था। वे बस बादलों की तरह आते और चले जा रहे थे और उसका मन बिल्कुल स्थिर और शांत था। गुरु ने उसे एक और तकनीक सिखाई कि जब भी कोई विचार मन में आए तो उसको पकड़ने के बजाय अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो। सांस जीवन का आधार है, यह तुम्हें वर्तमान में लेकर आती है। विचारों को पहचानो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। इस सुझाव के बाद जब भी शिष्य के मन में कोई विचार आता तो वह उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वीकार कर लेता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके मन की गतिविधियाँ कम हो रही हैं, उसके भीतर की हलचल शांत हो रही है। अब शिष्य ने अपने मन के स्वभाव को और गहराई से समझना शुरू किया। उसे अनुभव हुआ कि विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन जब तक हम उससे चिपकते नहीं, वह खुद ही चले जाते हैं। विचारों को पकड़ने की प्रक्रिया ही हमारे मन को अशांत करती है। जब विचारों को केवल देखा जाए तो वे निरर्थक हो जाते हैं
और मन अपने स्वाभाविक शांति की ओर लौट जाता है। शिष्य की साधना धीरे धीरे गहरी होते चली गई। अब वह ध्यान के दौरान अधिक समय तक शांत रह सकता था और जब विचार आते भी थे तो वे उसे विचलित नहीं कर पाते थे। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, अब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैं पहले से बहुत शांत हूँ, लेकिन अभी भी कभी कभी विचार आते हैं। गुरु ने कहा, यह अच्छा संकेत है। विचार आना बुरा नहीं है, विचारों से जुड़ना बुरा है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहाँ तुम विचारों को देख सकते हो और उन्हें जाने दे सकते हो। यही साक्षी भाव है। गुरु ने आगे समझाया, जब तुम्हारा मन शांत होता है तो यह दर्पण की तरह साफ हो जाता है। इस स्थिति में तुम अपने असली स्वभाव को देख सकते हो। शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है, जैसे तालाब के नीचे की सतह हमेशा मौजूद होती है। शिष्य अब समझ चुका था कि शांति पाने के लिए बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। असली शांति भीतर की यात्रा में है। उसने कई महीने ध्यान की गहरी साधना की और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने पूर्ण शांति का अनुभव किया। उस दिन जब शिष्य ध्यान में बैठा तो उसके मन में विचार तो बहुत आए, परंतु वह उन्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था जैसे विचार पारदर्शी हो गए हों। वह आकर चले जाते थे और उनके पीछे केवल शून्यता और शांति रह जाती थी। उसने अनुभव किया कि शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि उसकी स्वाभाविक अवस्था है। इस अनुभव के बाद शिष्य के अंदर की अशांति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। शिष्य ने गुरु के पास जाकर कहा कि अब मैं समझ गया हूँ कि असली शांति कहाँ है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में मुझे महसूस हुआ कि शांति तो पहले से ही हमारे भीतर है। मैंने उसे बाहर खोजने की कोशिश की, जबकि वे हमेशा मेरे साथ ही थी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने। शांति हमारे स्वभाव में ही है। इसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे पहचानने की आवश्यकता है। तुमने इस सत्य का अनुभव कर लिया है, अब यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और अपने साधना पथ पर आगे बढ़ता गया। अब वह जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी हलचल क्यों न हो, अपने आंतरिक शांति को बनाए रखता था। उसके मन का दर्पण पूरी तरह से साफ था और अब उसमें केवल शांति और स्थिरता का प्रतिबिंब था। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि यह एक अंदर का अनुभव है। जब हम अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते हैं और उनसे जुड़ते नहीं हैं, तो हमारे भीतर की शांति प्रकट हो जाती है। यह शांति जीवन की सच्ची समझ का आधार है और यही साधना का अंतिम उद्देश्य भी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी की तरह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।